याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहा था कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी वक्त जवाब देना चाहिए था। दुनिया भर के देश आज डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई के सामने खड़े हैं। नतीजा यह कि ट्रंप को झुकना पड़ रहा है, मगर हमारे भारत में पूरी तरह से खामोशी है। किसी ने उनके टैरिफ के बयान पर कुछ नहीं कहा। अपने देश की जनता को बताना बहुत आसान है कि कोई विश्वगुरु है। 56 इंच के सीने का दम्भ भरना बहुत आसान है। अपने देश की भोली भाली जनता के सामने अगर हिम्मत है तो यह तेवर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाओ। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जिस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि 56 इंच की छाती लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं, तो फिर अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों खामोश रह गए? अमेरिका के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर कोई आड़े हाथ लेता हुआ नजर आ रहा है? आखिर क्या हुआ अमेरिका ने जो इंडिया को लेकर इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोशी से बैठे रहे और बाकी देशों ने पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझिएगा कि किस तरह से हमारे देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए, झुकता है ट्रंप, झुकाने की नीयत होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, याद कीजिए किस गाजे बाजे के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में इस बात का ऐलान किया था कि हम कनाडा, मेक्सिको, चाइना, भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। क्या हुआ जानते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। और क्यों यू टर्न लेना पड़ा है? क्योंकि बगावत कर दी है कनाडा ने, मेक्सिको ने, चीन ने। चीन ने यह तक कह दिया है कि हम हर किस्म के युद्ध के लिए तैयार हैं। कनाडा ने यह तक कह दिया है कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक तानाशाह पुतिन के हर नखरे को बर्दाश्त करते हैं, मगर वो जेलेंस्की को दबाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। जवाबी हुआ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं? ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। उन्हें कनाडा, मेक्सिको और चीन पर जो वो टैरिफ लगा रहे थे, यानी कि 100% लगान लगा रहे थे, उसे उन्हें मुलतवी करना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोलता हूं दोस्तों। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहा था कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी वक्त जवाब देना चाहिए था। दुनिया भर के देश आज डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई के सामने खड़े हैं। नतीजा यह कि ट्रंप को झुकना पड़ रहा है, मगर हमारे भारत में पूरी तरह से खामोशी है। किसी ने उनके टैरिफ के बयान पर कुछ नहीं कहा। अपने देश की जनता को बताना बहुत आसान है कि कोई विश्वगुरु है। 56 इंच के सीने का दम्भ भरना बहुत आसान है। अपने देश की भोली भाली जनता के सामने अगर हिम्मत है तो यह तेवर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाओ। ट्रंप झुक गया है और इसकी वजह से पूरे अमेरिका में उनकी थू थू हो रही है। दोस्तों, खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को मेक्सिको से आने वाले कई सामानों और कनाडा से कुछ आयात पर 25% टैक्स 1 महीने के लिए टाल दिया है। यह फैसला तब आया जब बड़े स्तर पर व्यापार युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर डर बढ़ रहा था। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह टैक्स फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए था, लेकिन ट्रंप के इन टैरिफ ने दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पार्टनरशिप को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप की इस नीति से शेयर बाजार गिर गया था और अमेरिकी ग्राहकों में भी चिंता बढ़ गई थी। दोस्तों, हो क्या रहा था? यह व्यक्ति जो अपने आप को दबंग के तौर पर पेश कर रहा था, बार बार कह रहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगर इसमें दिमाग नहीं लगाया जा रहा था। जैसे ही ये इस तरह की दबंगई शुरू करता है तो पूरे अमेरिकी बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। समानांतर तौर पर यूरोप के मार्केट्स वो उठने लगते हैं। अमेरिका के मार्केट्स गिर रहे थे, यूरोप के मार्केट्स उठ रहे थे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसकी जबरदस्त चोट अमेरिकी व्यापारिक हितों को पड़ रही थी। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कनाडा और चीन ने बगावत की। भारत की तरह वो लोग खामोश नहीं रहे। सबसे पहले सुनिए किस तरह से यू टर्न किया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस बात का ऐलान किया। We spoke with the big three auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में 2 बार यू टर्न कर लिया है और लगातार कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इस व्यक्ति का जवाब देंगे तो यह व्यक्ति झुकेगा। खुद अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि यह कायर नंबर 1 है। किसने कहा? कुछ देर बाद। मगर देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं। झुकाने वाला चाहिए, समझने वाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया है जिससे कनाडा और मेक्सिको से आने वाले कई सामानों को उनके नए टैरिफ से छूट मिल गई है। यह 2 दिनों में दूसरी बार है जब ट्रंप ने अमेरिका के 2 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैक्स में ढील दी है। उनके इस फैसले से कारोबारियों में अनिश्चितता बढ़ गई थी और वित्तीय बाजार भी चिंतित थे। बुधवार को उन्होंने ऐलान किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को 25% आयात कर से अस्थायी राहत दी जाएगी, जबकि यह टैक्स सिर्फ 1 दिन पहले लागू हुआ था। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने ट्रंप के इस फैसले के लिए उनका धन्यवाद किया है। वहीं कनाडा के वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके बदले कनाडा भी अमेरिकी उत्पादों पर अपने दूसरे चरण की जवाबी टैरिफ योजना पर फिलहाल रोक देगा। और यह क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि चीन, मेक्सिको, कनाडा ने इसका विरोध किया। याद कीजिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का हवाला देते हुए किस तरह से ट्रंप पर प्रहार किया था कि अब हम अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाएंगे। ये वो ट्रंप हैं जो पुतिन जैसे तानाशाह, क्रूर तानाशाह के सामने झुकते हैं मगर ज़ेलेंस्की पर ज्यादती करते हैं। ट्रूडो के इसी तेवर के बाद ट्रंप को झुकना पड़ा। सुनिए ट्रूडो को। United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, भारत पूरी तरह से खामोश रहा। भारतीय मीडिया ने ट्रंप से बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। गोदी मीडिया को शर्म आती है? शर्म आती है तुमको? अरे तुम लोग अपने प्राइम टाइम में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात करते हो। एक कांग्रेसी नेता शमा मोहम्मद रोहित शर्मा की तोंद पर, उनके वजन पर सवाल क्या उठा दे, तुम उसे राष्ट्रहित का मुद्दा बना देते हो। मगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की बात कर रहा था। अमेरिकी संसद में खड़े होकर वो कह रहा था कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। भारत सरकार खामोश रहती है, तुम उस पर सवाल नहीं उठाते हो। यहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ट्रंप ये तमाम बातें कह जाते हैं, उन पर आप सवाल नहीं उठाते हो। आप शमा मोहम्मद के मुद्दे पर बवाल मचा देते हो। सबसे बड़ी बात, चीन ने कहा था हम हर किस्म के युद्ध के लिए तैयार हैं, और चीन के इन्हीं तेवरों के बाद ट्रंप को झुकना पड़ा। आपकी स्क्रीन पर चीन का बयान। अमेरिका के अंदर जो उनका दूतावास है, उन्होंने कहा इफ वॉर इज व्हाट यूएस वांट्स, बी इट टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। अगर अमेरिका को जंग चाहिए तो हम हर किस्म के जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर जंग हो या किसी और किस्म की जंग हो। ये तेवर हैं अमेरिका के अंदर चीनी दूतावास के, मगर भारत पूरी तरह से खामोश रहा। आपको याद है प्रधानमंत्री के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप सीधे ललकारा अमेरिका को, पूरी तरह से प्रधानमंत्री खामोश रहे। आपको याद है कि आप भूल गए? सुनिए। That's what I've done. बताइए। So we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. आज अमेरिकी पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप को कायर बता रहे हैं, थू थू हो रही है। लॉरेंस ओडोनल जो कि MSNBC के एंकर हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति कायर है और हर कायर की निशानी होती है कि वो उस पर थोड़ा सा दबाव बने तो वो यू टर्न ले लेता है। यह अमेरिका के सामने 56 इंच के सीने का दावा कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए एक अमेरिकी पत्रकार ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ दी। Well, Donald Trump backed down today. It doesn't happen every day. But because Donald Trump is actually, by far, the most cowardly president we have ever had, who's pretending to be a tough guy, he has backed down in his first presidency and now in this one more than any other president has done it. He backs down within a day of making decisions, pulls them back. Donald Trump backed down today, and no one was surprised. There are people who have to make their living based on knowing when Donald Trump is going to back down. They include the richest people in America and their day-to-day investment practitioners on Wall Street. Wall Street knows that Donald Trump is a pathological liar, which everyone knows. दोस्तों, ट्रंप तो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, मगर हो क्या रहा था दोस्तों? हो ये रहा था कि ट्रंप जो इस तरह के ऐलान कर रहे थे, इस तरह की दबंगई कर रहे थे, उसका नुकसान जो है वो अमेरिकी बाजारों पर पड़ रहा था। और हो क्या रहा था, समानांतर तौर पर जो यूरोपीय बाजार हैं वो बढ़ रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं सरल शब्दों में यह खबर क्या कहती है? यह खबर यह कहती है कि फंड मैनेजर्स का कहना है कि ट्रंप की। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ कई अन्य देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी, 100% टैक्स लगाने की बात कही थी, लेकिन उन देशों ने डटकर और जमकर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत की, डोनाल्ड ट्रंप को पलटवार किया और डोनाल्ड ट्रंप को देखो झुकना पड़ा दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथी सहयोगी जो ये कहते हैं कि विदेशों के अंदर सांप का डंका बज रहा है, 56 इंच लेकर विदेशों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं, तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया? आखिर क्यों उनको नहीं समझाया कि भाई क्यों भारत के ऊपर आप 100% टैरिफ लगाओगे, क्यों टैक्स लगाओगे 100%? ये वो सवाल है दोस्तों आज की जनता पूछ रही है। जिस तरह से दूसरे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सवाल पूछा कि आखिर क्यों और किस लिए हम पर टैरिफ लगाया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर आना पड़ा। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।